अमित शाह जी कुछ पलों में ऐसे गृह मंत्री जिनके कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले हुए, ऐतिहासिक निर्णय हुए, जिन्होंने भारत की दशा और दिशा बदलने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे माननीय गृह मंत्री हम लोगों के बीच में कुछ ही पलों में उपस्थित होने वाले हैं, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। आपसे आग्रह है कि आप सब माननीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन करने के लिए एक बिहारी ताली बजाते हुए जोरदार अभिनंदन करने का काम करेंगे। अब कुछ पलों में माननीय गृह मंत्री जी हम लोगों के बीच में उपस्थित होने वाले हैं। आपसे आग्रह है, आप सब अभी कुछ ही पलों में जिनका इंतजार हम लोग करीब एक सप्ताह से कर रहे हैं, माननीय गृह मंत्री जी माननीय मंच पर उपस्थित हो, एक बार जोरदार ताली बजाकर, जरा जोरदार ताली बजाकर, हाथ उठा करके हर हर महादेव। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में हमारे शपथ ग्रहण किए थे तो उन्होंने एक डिजिटल भारत की कल्पना की थी। आज उस डिजिटल भारत का हम यथार्थ रूप देखने को मिल रहा है। इस कोरोना के महामारी के दौरान 1,70,000 करोड़ रुपए जैम के माध्यम से गरीबों को बंटे हैं, अर्थात जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से। और इस 1,70,000 करोड़ रुपए में 70 रुपए की भी कहीं घोटाला नहीं हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, सारे पैसे सीधे गरीबों के खाते में जुड़े। आज मुझे और 3,000 बसों के इंतजाम करने का नाटक कर रहा था, परंतु नरेंद्र मोदी की सरकार जिसने 1500 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलवाकर 21 लाख मजदूरों को मुफ्त उनके घर भिजवाने का काम किया है। मित्रों, कोटा के बच्चों को ट्रेन किराया देने से जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इनकार कर दिया तो बिहार सरकार ने 1 करोड़ रुपए जमा कराकर 17 स्पेशल ट्रेनों से 18,000 से ज्यादा कोटा के हमारे बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने बिहार के 86,40,000 श्रमिक या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए भी 10 किलो चावल और 1 किलो चना भिजवाने का काम किया है। मित्रों, बिहार के अंदर 14,67,000 से ज्यादा लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन रखा जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक को स्टील की थाली, कटोरी, ग्लास, धोती, साड़ी, गंजी, साबुन, कंघी, दर्पण, दरी, मच्छरदानी, कुल 1,000 रुपए का सामान प्रत्येक क्वारंटाइन में रहने वालों लोगों को हम दे रहे हैं। मित्रों, आज मैं जब आपके सामने ये वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके सामने बात कर रहा हूं, कुछ लोगों ने अभी थाली बजाकर ये रैली का स्वागत किया है। मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर मोदी जी की अपील को उन्होंने माना और कोरोना के खिलाफ थाली बजाकर जन के अंदर वो जुड़ गए। कुछ लोगों ने इसको बिहार की चुनावी सभा कहकर कहा। मैं ये सभी वक्र दृष्टा लोगों को कहना चाहता हूं, इस रैली का चुनाव से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो लोकतंत्र में विश्वास रखती है, भारतीय जनता पार्टी है जो जनतंत्र में विश्वास रखती है, जनसंवाद में विश्वास रखती है, जनसंपर्क में विश्वास रखती है। अब जब कोरोना की महामारी के सामने हम सब लड़ रहे हैं, कैसे संपर्क हो सकता है? तो क्या सब अपने घर पे बैठे रहे? हम जनसंपर्क का हमारा संस्कार गंवा दे? हम जनसंपर्क के संस्कार को बचाए रखना चाहते हैं। मैं जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि 75 वर्चुअल रैली के माध्यम से देश भर की जनता का हर मंडल तक संपर्क करने का उन्होंने जरिया प्रदान किया है। जो वक्रदृष्टा लोग इसमें भी राजनीति देखना चाहते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, किसने रोका है भैया आपको? दिल्ली में बैठकर मौज करने की बजाय
पटना से दरभंगा तक एक वर्चुअल रैली ही कर लेते, किसने रोका था? मगर मैं इन पर ज्यादा समय जाया करना नहीं चाहता। मित्रों, नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के माध्यम से देश में 75 वर्चुअल रैलियों को आयोजित किया है और मुझे भरोसा है ये वर्चुअल रैली के माध्यम से न केवल भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता परंतु करोड़ों करोड़ों की देश की जनता का संपर्क कर कर आत्मनिर्भर भारत की हमारे मोदी जी के आह्वान को हम सफल बनाने के लिए जुट जाएंगे, जनता को भी जोड़ेंगे और कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई मोदी जी ने छेड़ी है इसमें विजयी होकर भारत फिर से एक बार आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ता को कहता हूं कि कुछ वक्रदृष्टा लोग कुछ भी कहे, हमें हमारा रास्ता चलित करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे रास्ते पर चलते जाना है और हमारे लक्ष्य तक हमारा संघर्ष चालू रखना है। मित्रों, देश की एकता, अखंडितता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35 को समाप्त कर कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत का बच्चा बच्चा, मित्रों, भारत का बच्चा बच्चा इस बात पर गर्व कर रहा है कि 3 पीढ़ियों से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो महज नारा नहीं था, आज कश्मीर हमारा हो चुका है। वो बात को मोदी जी ने सबको, ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला था, करोड़ों मुस्लिम माताएं और बहनें अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था। वोट बैंक की लालच के कारण कोई इसको ट्रिपल तलाक को हटाने की हिम्मत नहीं करता था। 19 की सरकार शुरू होते ही रविशंकर भाई यहां बैठे हैं, बिल लेकर आए और राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अंदर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम कर कर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम दिया। राम जन्मभूमि, करोड़ों करोड़ों लोग न केवल भारत में दुनिया भर में चाहते थे कि जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 150 साल से मसला अदालतों के अंदर इधर उधर घूमता रहता था क्योंकि सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि ये मसला अपने अंजाम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने सटीक पक्ष रखा, जजमेंट आ गया, श्री राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोदी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। और मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब से विभाजन हुआ, कई लोग अपना सम्मान, अपना धर्म, अपना परिवार बचाने के लिए इस देश के अंदर शरण ली, मगर उनको कोई पूछता नहीं था। वादा था उस वक्त हमारा कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगी, समान व्यवहार मिलेगा, हम आपको अपना मानेंगे। मगर वो लोगों के साथ वहां तो अन्याय हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ यहां पर भी अन्याय हुआ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए मोदी जी और देश के अंदर करोड़ों जो हमारे शरणार्थी भाई थे उनको नागरिकता देकर उनके सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और फिर एक बार हम गरीब कल्याण के रास्ते पर चले। आवास, बिजली, एलपीजी सिलेंडर, बैंक अकाउंट, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब तो हम 14 से 19 में ही दे चुके थे। इस बार सरकार की रचना होने के साथ ही मोदी जी ने फिर से एक बार जल शक्ति मंत्रालय की रचना कर जल जीवन मिशन शुरू कर 25 करोड़ लोगों के घर के अंदर पाइप से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर उनको शुद्ध पीने का पानी पिलाने का एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए, जिस पर करोड़ों रुपए का खर्च होने वाला है। मित्रों, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा है जिसकी अपील पर पूरा देश एकजुट होकर आ जाए। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा
कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल का उपयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने का कहा, चाहे दिया जलाने का कहा, चाहे सेना के जवानों ने आकाश के अंदर उड़कर सभी कोरोना वॉरियर का सम्मान करने के लिए आसमान से पुष्प बरसाने की बात करी। ये सब कर मोदी जी ने, कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक प्रोपोगंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं वो वक्रदृष्टाओं को मालूम नहीं है कि राजनीतिक प्रोपोगंडा नहीं है, ये देश को एक बनाने की मुहिम है। और मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बिहार की जनता को कहने आया हूं कि अब तक राष्ट्रीय महामारियां जब आती थी, कुदरती आपदाएं आती थी, सिर्फ सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी। ये पहली राष्ट्रीय महामारी ऐसी है, कुदरती आपदा है, जिसमें सरकार तो लड़ी ही लड़ी, सरकार का नेतृत्व तो लड़ा ही लड़ा, इसके साथ 130 करोड़ भारतीय एकजुट होकर बताया, सभी राज्य सरकारों ने उठाया और जब वापस गए तो उसको 1000 रुपया नकदी और बिहार के अंदर 1180 रुपये का सामान देने का काम भी बिहार सरकार ने किया है। उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और आज वो सभी अपने अपने घर में सुरक्षित पहुंचे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें भी अगर विपक्ष को राजनीति करनी है तो, मगर मैं उनको इतना ही पूछना चाहता हूं, भला आपने क्या किया? अभी अभी मैं देखता था बिहार के एक नेता बयान दे रहे थे, भैया आप कहां थे, दिल्ली में थे या बिहार में थे? इतना तो तनिक बिहार की जनता को बता दो, आप थे कहां, आपने क्या किया? हमने प्रयास किया है और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। 1.25 करोड़ लोगों को देश के एक कोने से देश के दूसरे कोने तक पहुंचाना, हजारों ट्रेनें चलाई गई, ट्रेन के अंदर भोजन दिया गया, स्वास्थ्य की चिंता की गई, उनको पानी दिया गया, उनको क्वारंटाइन सेंटर के अंदर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, इनके क्वारंटाइन सेंटर के अंदर भोजन की व्यवस्था कर दी गई और बसों के माध्यम से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई। बहुत बड़ा प्रयास था और मैं मानता हूं और आज इस मंच से देश के प्रधानमंत्री को अभिनंदन देना चाहता हूं कि संवेदना के साथ ये काम उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया। मित्रों, गरीब लोगों के लिए 1,70,00,000 रुपए का एक बहुत बड़ा पैकेज लगभग मोदी जी सिर्फ गरीबों के लिए लेकर आए और 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, बृहद पैकेज भी लेकर आए जो हमारे जीडीपी का 10% हिस्सा है। मैं किसान सम्मान निधि दिया, बिहार में 59 लाख लोगों को 1180 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से सीधा किसान के खाते में गया। जनधन खातों में 20 करोड़ जनधन खाते हैं देश में, बिहार के अंदर 2.38 करोड़ है। 2.38 करोड़ जनधन खातों में सिर्फ बिहार के अंदर 3545 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भेजा। सामाजिक सुरक्षा का पेंशन एक्स्ट्रा दिया गया, लगभग 36 लाख लोग हैं और 36 लाख लोग बिहार के जो है इनको 364 करोड़ दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 3 गैस के सिलेंडर दिए गए। बिहार में 84.4 लाख लोगों के पास उज्ज्वला गैस का सिलेंडर है। लगभग 630 करोड़ रुपया के उज्ज्वला गैस के सिलेंडर दे दी। कुल बिहार के अंदर ही, मैं सिर्फ बिहार का आंकड़ा कहता हूं कि आज बिहार की जनता से बात कर रहा हूं, 4 करोड़ लोगों में 5720 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी रुपया दिया है। और एमएसएमई जिसका फायदा बिहार जैसा प्रदेश सबसे ज्यादा उठा सकता है, लगभग 3 लाख करोड़ की बैंक गारंटी भारत सरकार ने दी है और 20,000 करोड़ का हमने फायदा दिया है। मित्रों, मोदी जी ने 2015 में बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया था। तब विपक्ष मजाक उड़ाता था। मैं आज हिसाब लेकर आया हूं, वो 1,25,000 करोड़ में से क्या हुआ। महामार्ग निर्माण के 54,000 करोड़, ग्रामीण सड़क के 14,000 करोड़, रेलवे के 9,000 करोड़, हवाई अड्डों के सुधार के लिए 2700 करोड़, पर्यटन के लिए 600 करोड़, कौशल विकास के लिए 1525 करोड़,
पेट्रोलियम और गैस के लिए 21,000 करोड़, बिजली के लिए 16,000 करोड़, शिक्षा के लिए 1,000 करोड़ और स्वास्थ्य के लिए 600 करोड़, डिजिटल बिहार के लिए और 450 करोड़ का खर्च हम समाप्त कर चुके हैं और काम जमीन पर दिख रहा है। यही बताता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। और मोदी जी ने जो कहा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस सूत्र को इस 1.25 लाख करोड़ के पैकेज से चरितार्थ करने का काम किया। बैरोन, लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने काटी है। लाठी राज से कानून राज तक आए हैं, जंगल राज से जनता राज तक पहुंचे हैं, बाहुबल से विकास बल तक पहुंचे हैं और चाला घोटाले से डीबीटी तक की यात्रा नरेंद्र मोदी जी ने सफलतापूर्वक काटी। और लालू जी की पार्टी को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमने विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है, इसके लिए आपके पास कोई आंकड़े हो तो जरूर बताइएगा। मित्रों, बिहार के अंदर, देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को समाप्त कर रख दिया है। जातिवादी राजनीति को हमने हमेशा के लिए पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, भाजपा की शक्ति संगठन है। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, मोदी जी का आह्वान है, जब तक कोरोना के खिलाफ लड़ाई चल रही है, सेवा ही हमारा संगठन है। ये मंत्र के साथ हर कोरोना पीड़ित के साथ हम लगे, इसकी सेवा में लगे, जागरूकता बनाएं और जन जन को ये लड़ाई के साथ जोड़ने का काम करें। मित्रों, आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव है। मुझे भरोसा है कि श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। परंतु अभी समय राजनीति करने का नहीं है। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के खिलाफ जंग के अंदर लग जाए, जंग में जुड़े और आत्मविश्वास से जगमगाता आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारा जो मोदी जी का आह्वान है, वो आह्वान को सफल करने के लिए तन मन धन से अनेक महीनों तक काम करने का हम संकल्प ले। यही आप सबसे अभ्यर्थना है। आप सभी को भी पहली वर्चुअल रैली के अंदर शामिल होने की बहुत बहुत बधाई और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।